हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मिली मंजूरी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मोहर। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद कल शुक्रवार को पहली बार हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शे, भू अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। बिहार वित्त सेवा पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण अब बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेगा सूची के आधार पर होगा। राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन के लिए 247 नए पदों को सृजन की स्वीकृति दी गई। बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षक संवर्ग के विभिन्न कोटि की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के 4 पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के 4 पदों का सृजन के लिए भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। नई बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मकान किराए की दर में भी संशोधन किया है। नीतीश कैबिनेट में 15 साल से सभी पुराने सरकारी वाहनों का स्क्रैपिंग की योजना को मंजूरी दी गई और सरकारी कर्मचारियों को हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन किया गया है। इस संशोधन में कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। कर्मियों को हाउस अलाउंस में 1 से 4% तक की बढ़ोतरी की गई है। आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देगी नीतीश सरकार। कितना और कैसे जानिए। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार रोजगार भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगर किसी भी बेरोजगार युवाओं को मनरेगा के तहत आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार नहीं मिला तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत युवाओं को कैसे और कितना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मंत्रिमंडल में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मनरेगा के तहत किसी भी आवेदक को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो उन्हें इसके बदले भत्ता मिलेगा, मगर इसके लिए मजदूर को रोजगार की मांग करते हुए आवेदन देना होगा। किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह भत्ता के पात्र होंगे। नियमावली के मुताबिक पहले महीने में पात्र मजदूर को मनरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी का 1/4 भत्ता दिया जाएगा। अगर महीने के अंत में भी उसे काम नहीं मिला तो उसे दैनिक मजदूर का आधा हिस्सा भत्ते के रूप में दिया जाएगा। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में 15 जून से बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी और भयंकर हीट वेव से जूझ रहे बिहार में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज 15 जून को राज्य भर में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बारिश के भी आसार हैं। इससे राज्य भर में बारिश संबंधित गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अगले 5 दिनों में दक्षिण बिहार को छोड़कर अन्य जिलों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून को पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, कटिहार और मधेपुरा जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, वैशाली, छपरा समेत अन्य जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 17 जून को राज्य भर में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे बिहार में आंधी, तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। मानसून को जल्द ही बिहार में दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग ने अभी तक मानसून के बिहार आगमन की निश्चित तारीख नहीं बताई है। आमतौर पर राज्य में मानसून 15 तारीख तक आ जाता है, लेकिन अभी तक मानसून का पूरब से आ रहा हिस्सा पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर के पास रुका हुआ है। ऐसे में बिहार में अभी तक मानसूनी बरसात शुरू नहीं हो पाई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही राज्य में मानसून देरी से आ रहा है, लेकिन इस साल अच्छी बारिश हो सकती है। नीतीश ने फिर दिल्ली में बुलाई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 29 जून को मीटिंग।
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नीतीश कुमार ने आगामी 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेता शामिल होंगी। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत संगठन को विस्तार देने और मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जदयू के नेता आपस में मंथन करेंगे। इससे पहले 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें देश की राजनीतिक पर व्यापक असर पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में उभरी है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों का सहयोग चाहिए होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बुलाई गई जदयू की कार्यकारिणी बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को लेकर पार्टी के तमाम प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। नवादा में गरजी बंदूक, महादलित मुखिया को गोली मारकर हत्या, शर्मनाक, कुत्ता चाट रहा था लाश। बिहार के नवादा में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराधियों ने एक मुखिया को मौत के घाट उतार दिया। घटना पकरी बरवा थाना क्षेत्र के बुधौली की है। पंचायत के मुखिया पप्पू मांझी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुखिया के सर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना से पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए। कई वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर खुद तहकीकात किए। हत्या की इस वारदात से नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है कि मुखिया भी सुरक्षित नहीं है। घटना की सूचना के बाद पकरी बरवा के एसडीपीओ महेश चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार, अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। मैट्रिक के विद्यार्थियों को 10,000 और इंटर पास को 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति। बिहार बोर्ड से वर्ष 2024 में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2024 के लिए कुल 23,346 विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग के मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर आवेदन किया है। इनमें 17,465 विद्यार्थियों का आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका +2 प्रोत्साहन योजना के तहत 27,377 छात्राओं का आवेदन स्वीकृत किया गया है। मैट्रिक की प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 10,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं इंटर पास सभी श्रेणी की छात्राओं को 25,000 रुपये की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा इंटर के ही SC/ST कैटेगरी के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन आज तक करने की अंतिम तारीख है। आवेदन करते समय विद्यार्थियों को ध्यान रहे, अपना आधार कार्ड देना अनिवार्य रहेगा। जिनके पास उनका आधार कार्ड या नंबर नहीं होगा, उन्हें छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ेगा। बिहार में सीट पर होगा विधानसभा उपचुनाव। जेडीयू ने की उम्मीदवार के नाम की घोषणा। जनता दल यूनाइटेड ने रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का कल शुक्रवार का ऐलान कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी ने यहां से कालाधार प्रसाद मंडल को टिकट दिया है। रुपौली विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के कारण यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। जेडीयू की टिकट पर 3 बार विधानसभा चुनाव में जीती बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी थी। हाल ही में हुए आम चुनाव में बीमा भारती ने राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। भागलपुर में प्रेमिका के साथ रंगरलिया मना रहे दारोगा को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर किया बवाल। भागलपुर जिले में नाथनगर के दारोगा धर्मेंद्र कुमार पर उनकी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। दारोगा की पत्नी नाथनगर थाने के कुछ दूर स्थित एक मकान में पहुंच गई। वहीं दारोगा ने दूसरी महिला के साथ होने का दावा किया जा रहा था। इसके बाद पत्नी ने काफी हंगामा किया, जिसे सुनकर आसपास के लोग जुट गए। पत्नी का आरोप है कि पति दूसरी महिला के साथ संबंध बना रहा है। हाल ही में 1 माह पहले भी उन्होंने हंगामा किया था, तब नाथनगर इंस्पेक्टर ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया था। दारोगा का पत्नी का दावा है कि पति उन पर कोई ध्यान नहीं देती। हालांकि हंगामा सुनकर नाथनगर थाने के कर्मी ने स्थिति संभाली। बताया जाता है कि पत्नी बच्चे के साथ नाथनगर आई थी। हालांकि दारोगा और उनकी पत्नी फोन लगाया था, पर दोनों फोन में से किसी ने नहीं उठाया। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दारोगा की पत्नी ने लिखित शिकायत नहीं दी थी। मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। भाजपा केंद्र में रही या राज्य में पेपर लीक तय है। नीट परीक्षा पर तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला।
नीट परीक्षा के कथित तौर पर पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कल शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि बीजेपी केंद्र में रही या राज्य में पेपर लीक होना तय है। नीट पेपर लीक बहुत ही गंभीर विषय है। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि वह पेपर लीक किया है। नीट अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित है, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा में धांधली भी हुई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीट मामले को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था सशंकित है, मगर एनडीए सरकार नक्शशिक तक अहंकार में डूबी है। वह देश की परीक्षाओं का विश्वसनीयता और सरकार अनदेखी करते हुए पेपर लीक के सबूत सार्वजनिक होने के पश्चात जांच, गिरफ्तारी और साजिशाकर्ताओं के द्वारा जुर्म कबूलने के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा में कुछ धांधली भी हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सभी सबूत सामने हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र पासवान इतने अभिज्ञ है कि वह मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ भी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को अहंकारी करार दिया और कहा कि सत्ता में बैठे लोग कुंभ करने की नींद में ऐसे सोए हुए हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के सपनों में आग भी लग जाए तो इन्हें परवाह नहीं है। केके पाठक के ट्रांसफर का जश्न मना रहे शिक्षकों की कम नहीं होगी परेशानी। शिक्षा विभाग ने कर ली है बड़ी तैयारी। बिहार शिक्षा विभाग की एसीएस केके पाठक की विदाई हो चुकी है। उन्हें राजस्व विभाग की एसीएस की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं केके पाठक के शिक्षा विभाग के जाने के बाद शिक्षकों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। कई जिलों में जश्न मनाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि उनके जश्न में खलल डालने की शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुका है। इस ऐप से शिक्षकों को 2 बार हाजिरी बनानी होगी। पहली बार जब वे विद्यालय में प्रवेश करेंगे उस समय, और दूसरी बार अवकाश के बाद जब विद्यालय से जाएंगे तो उस समय, दोनों समय उन्हें ऐप से हाजिरी बनानी होगी। बिल्ली के भाग्य से जेडीयू के मिले मंत्रालय को झुंझुना बताने वाले तेजस्वी यादव पर बरसे लल्लन सिंह। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह कल शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। जेडीयू को मिले मंत्रालय को झुंझुना बताने वाले बयान पर लल्लन सिंह ने मुहावरे के जरिए तेजस्वी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता है, मोदी कैबिनेट से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार और जेडीयू को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पटना में कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे निष्ठापूर्वक निभाएंगे। बतौर केंद्रीय मंत्री वह ईमानदारी से अपना काम करेंगे। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आप मंत्री बने तो आपके स्वागत के लिए यहाँ कोई नहीं दिख रहा, तो लल्लन सिंह ने जवाब दिया कि वह गुलदस्ते के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए मंत्री बने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोदी कैबिनेट के विभागों के बंटवारे से उन्हें और उनकी पार्टी जेडीयू को कोई नाराजगी नहीं है। पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता गए तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कोलकाता दौरे पर गए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री यादव और बेटी कात्यायनी भी साथ हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव का परिवार संघ यह दौरा निजी बताया जा रहा है। हालांकि वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। वो 2 दिनों से 3 दिनों के भीतर वापस लौटेंगी। पटना एयरपोर्ट पर देर रात कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार की आलोचना की थी। जज के साथ साइबर फ्रॉड, नवगछिया एसीजीएम को झांसा देकर साइबर क्रिमिनल ने ठग लिया 8 लाख। बिहार में साइबर अपराधियों ने आतंक मचा रखा है। साइबर फ्रॉड आम आदमी से लेकर वीआईपी को भी निशाना बनाने से भी नहीं चूकते। भागलपुर के नवगछिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने नवगछिया की एसीजीएम को ठगी का शिकार बना लिया। बदमाशों ने उनके खाते से 8,49,000 रुपये उड़ा दिए। नवगछिया साइबर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना की जानकारी मिलने से लोग सन्न हैं। जज साहब को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप डाउनलोड करने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। पुलिस को दिए गए आवेदन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि उनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सासाराम आदमपुर शाखा में है, जहां से उन्होंने कर लोन लिया था। 11 जून को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें ब्रांच मैनेजर से संपर्क करने को कहा गया था। जब उन्होंने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड थे, लेकिन उन्होंने बैंक मैनेजर के नाम पर जज साहब को झांसे में ले लिया। फ्रॉड ने उन्हें स्टेट बैंक योनो का लाइट एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। इसी क्रम में साइबर फ्रॉड ने उनसे आवश्यक जानकारी ले ली और जज साहब के खाते से 8,49,000 रुपये उड़ा दिए। इस घटना की खबर सामने आने के बाद आम आदमी हैरान है तो पुलिस विभाग परेशान है कि जज साहब को साइबर फ्रॉड ने कैसे ठग लिया।
देवेश चंद्र ठाकुर ने सभापति के पद से दिया इस्तीफा, अब सीएम नीतीश तय करेंगे नया नाम। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इस बार सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और उन्हें जीत भी हासिल हुई। ऐसे में अब कल उन्होंने विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब सभापति की कुर्सी खाली हो गई। इसके लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, ऐसे में विधान परिषद सभापति की कुर्सी जेडीयू के पास ही रही। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर को लोकसभा सांसद बनने के बाद अब बिहार विधान परिषद में सभापति का पद खाली होने जा रहा है। उनकी जगह नए चेयरमैन का चुनाव होगा। इसको लेकर कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि उस कुर्सी पर वही एमएलसी बैठेगा जिनके नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुहर लगाएंगे। वहीं इस पद के लिए जिन नामों की चर्चा सबसे तेज हो रही है उनमें सीनियर लीडर रामवचन राय, गुलाम घोष, पूर्व कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ साथ नीरज कुमार के नाम शामिल हैं। मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, बिहार में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ेंगी। इन कॉलेजों में होगा दाखिला। बिहार के मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन होगा। पहली बार समस्तीपुर और छपरा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर दाखिला होगा। एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1690 सीटें हो जाएंगी। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर बनने का अवसर में इजाफा हो गया है, जिसका लाभ सूबे के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसके साथ साथ इलाके में लोगों को मरीजों का इलाज करने में भी सुविधा मिलेगी। इसके पूर्व में अब तक राज्य में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 1490 सीट थी, यह बढ़कर 1690 हो गई। लोकसभा चुनाव में बेटिकट रहे पशुपति पारस को लगा बड़ा झटका, भवन निर्माण विभाग ने छीन लिया पटना का पार्टी कार्यालय। लोकसभा चुनाव में बेटिकट रही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का पार्टी रालोजपा के बिहार भवन निर्माण विभाग ने बड़ा झटका दिया है। विभाग ने पटना के हवाई अड्डा रोड स्थित लोजपा कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्टी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने के बाद आवंटन को रद्द किया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब रालोजपा की पार्टी के कामकाज को संचालन के लिए नए कार्यालय की खोज करनी होगी। हर्षराज हत्याकांड, फरार आरोपियों के घर पर चिपकाया इश्तेहार, जल्द होगी कुर्की की कार्रवाई। पटना लॉ कॉलेज में हुई थी हत्या। पटना पुलिस ने छात्र हर्षराज हत्याकांड में कार्रवाई तेज कर दी है। फरार चल रहे 3 अन्य आरोपियों शिवम उर्फ लक्षय, उदय पासवान उर्फ चेतन पासवान और आर्यन के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों की पहचान की गई है। 2 अन्य अभियुक्तों की पहचान अभी बाकी है। पटना पूर्व एसपी भारत सोनी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। जल्द ही कुर्की कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बता दें 27 मई दिन सोमवार को पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज परिसर में बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष को 15 अज्ञात लड़कों ने पीट कर मार डाला। बीमा भारती नहीं लड़ेगी रुपौली उपचुनाव, लालू से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरेंगे पति अवधेश मंडल। बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। रुपौली से विधायक रही बीमा भारती ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से अपने पति अवधेश मंडल के लिए वोट मांगा है। बीमा ने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे। बता दें कि अवधेश मंडल की गिनती इलाके में बाहुबलियों में होती है। महागठबंधन शिव वाम दल सीपीआई ने पहले ही रुपौली में अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। बीमा भारती ने शुक्रवार को कहा कि वह उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार उनके पति अवधेश मंडल यहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह लालू यादव की पार्टी आरजेडी से टिकट लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उनके पति निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी।